दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं अनियमिताकार प्लॉट का बंटवारा के ऊपर, यानी इरेगुलर प्लॉट का बंटवारा कैसे किया जाएगा, इसके ऊपर जो है विस्तार पूर्वक इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा। इसीलिए आप अंत तक बने रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट को बांटना या फिर उससे कुछ जमीन बिका है या आपको खरीदना है तो उतना जमीन निकालना, ये सारी चीजें जो है एकदम स्पष्ट हो जाएगी। तो अंत तक आप बने रहें, तभी आपको इस वीडियो का फल मिलेगा। अब सोचिएगा कि हम 2-4 मिनट देख लें उसी से काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है भाई। पूरा लास्ट तक अगर निचोड़ चाहिए तो लास्ट तक बने रहना होगा। दोस्तों मान के चलिए यहां पर एक प्लॉट है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरह से जो है यहां पर एक प्लॉट है। अब इसी का हमें करना है बंटवारा, पार्टीशन। अब दोस्तों यहां पर जो है 4 हिस्सेदार हैं, 4 हिस्सेदार हैं। चारों हिस्सेदारों में जो है हमें बराबर रूप से इस जमीन को बांटना है। हालांकि कई बार आपको यह भी मामला मिल सकता है कि भाई पहला हिस्सेदार को इतना मिलेगा, दूसरा हिस्सेदार को इतना मिलेगा, तीसरा हिस्सेदार को इतना मिलेगा। क्योंकि खतियान में आप लोग देखते होंगे कि आना में दिया हुआ रहता है शेयर, कि भाई फलाना व्यक्ति को 2 आना, चिलाना व्यक्ति को 4 आना, ढकाना व्यक्ति को 10 आना, इस तरह रहता है ना। या फिर अंश में दिया हुआ रहता है, तो उस तरह से अलग अलग हो सकता है शेयर। लेकिन यहां पर जो हम चर्चा करने वाले हैं बराबर रूप से यहां पर पार्टीशन कैसे होगा। दोस्तों मैं आपसे 2 मिनट एक्स्ट्रा समय लूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ भूमापक अमीन का कोर्स होता है, यानी कि अगर आपको जमीन नापने के लिए सीखना है, आपको एक अमीन बनना है, लैंड सर्वेयर बनना है, तो हमारे यहाँ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और इस फील्ड में अपना नाम उजागर कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल हम एक नया कोर्स लेकर आप सबके बीच आए हैं, भूमापक अमीन 6 माह प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसका क्लास जो है 5 दिसंबर से जो है शुरू होने वाला है। और दोस्तों इस कोर्स का खास फीचर ये है कि इसमें जो है इस बार ऑटो लेवल और टोटल स्टेशन भी पढ़ाया जाएगा। ऑटो लेवल और टोटल स्टेशन भाई आधुनिक अंतर है, इसे आपको सीखना चाहिए, क्योंकि भविष्य में जो है इसी से नापी जोखी सब कुछ होगा और एकदम बहुत बेहतरीन ढंग से होता है। आप लोग जो रेलवे ट्रैक जिसमें बनता है उस समय जो टोटल स्टेशन इतना बड़ा आप लोग मशीन देखते होंगे, साथ में रोड वगैरह हाईवे वगैरह बनता है, तो उसमें जो सर्वे होता है वो सारा कुछ जो है आप इसी कोर्स में सीखने वाले हैं। दोस्तों ये चेन सर्वे, प्लेंटेबल सर्वे, प्रिज्मेटिक कंपास, ये तो भाई सिंपल सर्वे तो सीख ही जाएंगे। यानी गांव घर में जमीन नापी जोखी जो होता है वो तो बहुत सिंपल है, वो तो सिखा ही देंगे पूरा बारीकी के साथ प्रैक्टिकली। लेकिन इसके साथ ऑटो लेवल और टोटल स्टेशन भी आपको सिखाया जाएगा, ताकि आप जो है कहीं पर भी जो है प्राइवेट जॉब भी अगर करें तो आपको अच्छा खासा सैलरी मिले। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इस कोर्स को अगर आप करते हैं हमारे ऐप जीनियस मेकर में, तो क्या होगा कि 6 महीना का जो है क्लास चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है प्रैक्टिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा लगभग 15 से 20 दिन के लिए। उसके बाद उसी समय एग्जाम होगा और एग्जाम होने के बाद भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। मतलब कि अगर ये कोर्स करते हैं हमारे ऐप जीनियस मेकर में, जीनियस मेकर ऐप कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर से आप जीनियस मेकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो जीनियस मेकर ऐप में जाएंगे तो ये कोर्स जो है आपको दिख जाएगा। इसी कोर्स में आपको ज्वाइन करना है। मात्र जो है इसका प्राइस जो है अगर 1 टाइम पेमेंट करते हैं तो 6000 रुपया है, और अगर इंस्टॉलमेंट में 3 बार करते हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2800 है, सेकंड 1800 और थर्ड 1800। इस तरह से 6400 रुपया आपको जो है इंस्टॉलमेंट में लगते हैं। भाई इतना सा पैसा में जो है आपका पूरा कोर्स भी कंप्लीट होगा, प्रैक्टिकल भी होगा और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। साथ में दोस्तों एक आपको जो है आधुनिक भू सर्वे विज्ञान पुस्तक भी मिलेगा। जैसे ही आप कोर्स में ज्वाइन करेंगे वैसे ही ये बुक जो है आपके घर तक पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 महीना जो है क्लास चलेंगी, ठीक है। लाइव वगैरह भी चलेगा, रिकॉर्डेड क्लास भी अपलोड होगा, प्रैक्टिकल होगा, एग्जाम होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप प्रैक्टिकल के लिए नहीं आते हैं, एग्जाम नहीं देते हैं, तो ऑनलाइन भी व्यवस्था है। अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिकल देना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं तो घर बैठे भी आप जो है सब कुछ कर सकते हैं और सर्टिफिकेट घर तक मंगवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों सिंपल प्लॉट रहता तो आप आराम से बांट लेते। अगर आयत रहता तो इसे भी बांटना आसान है, वर्ग रहे इसे भी बांटना आसान है, अगर समांतर चतुर्भुज रहे तो इसे भी बांटना आसान है, सम चतुर्भुज रहे इसे भी बांटना आप जानते ही होंगे, ठीक है। या समलम चतुर्भुज है तो इसे भी आप बांट लीजिएगा। अगर कोई ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल भी कई तरह के होते हैं, तो वीडियो हम बनाए हैं ये सब के ऊपर, मुझे उम्मीद है कि आप देखे होंगे और आप समझ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मतलब ये सब का बंटवारा आप कर सकते हैं जहां तक हमें लगता है। या फिर इरेगुलर अगर कोई
चतुर्भुजाकार आकृति है, ठीक है, विषमबाहु चतुर्भुजाकार। ओके, तो इसका भी हम बंटवारा करने के लिए आपको सिखाएं। तो ये सारा चीज आपका पहले से स्पष्ट है, ठीक है। ज्योमेट्री का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं, मेंसुरेशन का प्रयोग करके जो है बंटवारा वगैरह क्षेत्रफल वगैरह आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये प्लॉट आप देख रहे हैं, इसका नज़ारा ही कुछ अलग है। ये किसी शेप का नहीं है, अटपटांग इसी को कहा जाता है, अटपटांग, ठीक है। और इसी का हमें बंटवारा करना है। अब देखिए, ये सबका स्पेसिफिक फार्मूला है, फार्मूला यूज करके हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन आप सोचिएगा कि टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का हमें एक फार्मूला मिल जाए और उससे एकदम एग्जैक्ट क्षेत्रफल निकल जाए, तो इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। हाँ, हम अच्छा मेथड का प्रयोग कर सकते हैं जिससे हम एक्यूरेसी तक जो है पहुंचने का प्रयास करेंगे। जैसे हम आपको बताए हैं सिम्पसन्स रूल के विषय में, ट्राइपिजोडल रूल के विषय में, जिसमें टेढ़ा मेढ़ा इसी तरह का प्लॉट रहता है, ठीक है। इस तरह से हम लाइन, बेस लाइन खींचते हैं और ऑफसेट लेकर के इस तरह से रेगुलर इंटरवल में, ओके। और यहाँ पर जो है या तो आप सिम्पसन्स रूल लगाइए या तो ट्राइपिजोडल रूल लगाइए, हम लोग जो है क्षेत्रफल इसका निकाल लेते हैं और बहुत अच्छा से क्षेत्रफल निकलता है, ज़्यादा इधर उधर नहीं होता है, ओके। तो सिम्पसन्स रूल और ट्राइपिजोडल रूल है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या, क्योंकि देखिए जो बंटवारा आप करेंगे भाई क्षेत्रफल पर ही बंटवारा करेंगे आप, ठीक है। भाई फलाना का इतना क्षेत्रफल देना है, उसको इतना देना है, उसको इतना देना है, तो भाई क्षेत्रफल तो भाई यहाँ पर काम होने वाला है, ओके। तो दोस्तों एक तो सिम्पसन्स रूल और ट्राइपिजोडल रूल है, और दूसरा तरीका यह है कि आप जो है एवरेज के माध्यम से क्षेत्रफल निकालें। कई अमीन लोग जो हैं, जो जमीन का नापी करते हैं, वो एवरेज से ही अधिकतर जो है काम करते हैं अपना। अगर टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है तो एवरेज, टेढ़ा कहीं कुछ है एवरेज, है कि नहीं, कर सकते हैं। लेकिन एवरेज भी जो है करने का तरीका होता है। अगर आप उन तरीकों में रहेंगे तो बहुत हद तक आप कामयाब हो पाएंगे और अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। नहीं तो फिर एवरेज निकालने के चक्कर में और जो है आप गड़बड़ा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एवरेज से ही काम करेंगे, और आपको सिम्पसन्स रूल और ट्राइपिजोडल रूल से थोड़ा सा मिलता जुलता प्रतीत होगा, लेकिन एक्चुअल में वो है नहीं। आपको करना क्या है दोस्तों, अगर आप जमीन का बंटवारा करने के लिए गए हैं और जमीन पर ही बंटवारा करना है फीता और जरीब से नाप करके, तो सबसे पहला काम तो आपका ये होगा कि जो जमीन है, जो प्लॉट है, उसे निकालना, सीमांकन कर देना इस प्लॉट को। तो हमें इधर इधर जो प्लॉट होगा उधर से नापते हुए आना पड़ेगा, इधर से नापते हुए आना पड़ेगा, वेरीफाई करना होगा, ओके। और यहाँ पर सीमांकन कर देना है, जिस तरह से प्लॉट नक्शा में है उसी तरह से वहाँ पर होना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद आपका काम आता है कि भाई यहाँ पर कुल कितना रकबा बन रहा है और एक हिस्सेदार को कितना हिस्सा होगा, ये चीज़ आपको पहले करना ही होगा। तो यहाँ चलिए पहले कितना रकबा होगा वो निकालते हैं, कितना रकबा होगा। तो दोस्तों इसके लिए जो है आपको यहाँ पर लाइन बाय लाइन हम इसको बांटने का प्रयास करेंगे। एक यहाँ पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट हम यहाँ लेंगे, तो कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर हमको लाइन मिलेगा, ओके। और इसी तरह से जो है आप 20 फीट या 40 फीट पर जो है आप झंडी गाड़ सकते हैं। 2 हुआ, 3 हुआ, ठीक है, 4 हुआ, 5, 6, 7, 8, कुछ इस तरह से हो रहा है मामला, ओके। इस तरह से जो है आपको यहाँ पर पार्ट बाय पार्ट जो है क्या करना है, ये कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट करते हैं, कम ज़्यादा आपको दिख रहा होगा, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। टेंशन लीजिएगा तो बीमार पड़ जाइएगा, ओके। अब आपको समझना है कि यहाँ पर जो हम पार्टीशन किए हैं ये रेगुलर इंटरवल में है। और सपोज कीजिए आप जो है जमीन के आकार के आधार पर आप काम कर सकते हैं। अगर बड़ा जमीन है तो 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट ले लीजिए, छोटा जमीन है तो 10 फीट लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लीजिए कि 20-20 फीट पर जो है ये लाइनें हम लिए हैं। मतलब एक झंडी हम यहाँ पर गाड़ें, एक झंडी यहाँ पर, एक झंडी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से जो है लंबवत जो है 20 फीट का दूरी पर, और यहाँ से 20 फीट की दूरी पर, फिर यहाँ पर ऐसे करके मार्किंग किए हैं यहाँ पर जा करके इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। फिर यहाँ से 20 फीट गए हैं, फिर यहाँ से 20 फीट गए हैं, और इस तरह से यहाँ जो है मार्किंग किए हैं, यहाँ मार्किंग किए हैं, ठीक है। 20 फीट 20 फीट
20-20 फीट पर जो है सारी यहाँ पर लाइनें मौजूद हैं, ये आपको यहाँ पर देखना है। अब दोस्तों इतना करने के बाद आपको क्या करना है भाई, आप जो अब ऐसा नहीं कि भाई केवल मार्किंग कीजिएगा, ठीक है, मार्किंग करते हुए आपको नापते हुए भी चलना है। मान के चलिए आप फीता या जरीब से नाप रहे हैं, तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का जो लंबाई है वो सपोज कीजिए आया है 60 फीट, ठीक है, कितना आया है 60 फीट, तो आपको 60 फीट लिखना है। कितना लिखना है 60 फीट लिखना है। अब इसका लंबाई मान के चलिए आया है 80 फीट, तो 80 फीट लिखना है। इसका लंबाई मान के चलिए आया है 90 फीट, तो 90 फीट लिखना है। इसका लंबाई आया है मान के चलिए कि 85 फीट, तो 85 फीट लिखना है। ये वाला आया है 75 फीट, तो 75 लिखना है। ये वाला आया है 70, तो 70 लिखना है, ठीक है। ये वाला आया है 80, तो 80 लिखना है। ये वाला आया है ये भी 80 फीट, तो मान के चलिए कि ये आया है 85 फीट, ठीक है, 85 फीट। ये वाला आया है 90 फीट, ठीक है। तो इस तरह करके जो है सारा आप लंबाई कर लिए। देखिए बहुत तरह से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम तरीका आपको बता रहे हैं, अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो बहुत हद तक जो है आप क्षेत्रफल इसका आसानी से निकाल लेंगे, बंटवारा भी आपका हो जाएगा। ऐसे हम लोग सर्वे के फील्ड में एक कंघी का प्रयोग करते हैं, पता होगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से कंघी रहता है, यहाँ ऐसे करके 26-27 छिद्र रहते हैं, यहाँ पर भी 26-27 छिद्र रहते हैं, और इससे हम लोग धागा मिलाते हैं तो ये कंघी जैसा बन जाता है कि नहीं। और इससे हम लोग जो है नक्शा पर इसको रख करके क्षेत्रफल निकालते हैं। तो उसी टाइप का जो है जमीन पर हम लोग काम कर रहे हैं, क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, जिस तरह से हम लोग कंघी की मदद से नक्शा पर क्षेत्रफल निकालते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, सब इंटरवल 20-20 फीट पर है, यानी सारी यहाँ पर लाइनें जो आप देख रहे हैं ना पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। ओके, ये वाला थोड़ा सा पैरेलल जैसा आपको नहीं दिख रहा होगा, इसको सीधा ही कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब दोस्तों क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए भाई? अब देखिए जितना आप लंबाई इधर से लिए हैं, अब सबका निकालना होगा एवरेज, ठीक है। अब सब अलग अलग तो आप काम करेंगे है नहीं, तो पूरा अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो एवरेज निकालना पड़ेगा। और एक चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लंबाई जो है प्लॉट का इधर से ऐसे है, ठीक है, और ऐसे से जो हम लिए हैं ये चौड़ाई ही होगा। ओके, तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे एवरेज, एवरेज चौड़ाई, यानी कि ब्रीथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 60, 80, 90, 60 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 85, 75, 85, 75 प्लस में 70 प्लस में 80 प्लस में 85 प्लस में 90, यही है। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 से डिवाइड कर देंगे सभी को ऐड करके, तो एवरेज चौड़ाई निकल जाएगा। चलिए डिवाइड करते हैं। एवरेज चौड़ाई निकालने के लिए सभी को जोड़ने पर आया 715, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो डिवाइड करने पर ये आ जाता है 79.44। ओके, इतना फीट आया, यानी एवरेज जो चौड़ाई है बी का वैल्यू वो आया 79.44। अब क्या होगा, हमको लंबाई भी चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल अगर निकालना है, चौड़ाई है आपके सामने, तो लंबाई भी चाहिए। तो एवरेज लंबाई कैसे निकाला जाएगा, यहाँ तक का आप एक बार लंबाई ले लिए, एक बार यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई ले लिए। ओके, एक बार यहाँ से जो है यहाँ तक का लंबाई ले लिए, तो 3 बार नापिए, क्योंकि मेहनत आप पहले जो है बहुत कर चुके हैं, तो आपको लंबाई के समय में ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। ज़्यादा मेहनत कीजिएगा उतना गलती होगा, ठीक है, इतना ध्यान में। एक तरफ मेहनत किए हैं, दूसरा तरफ आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरेज, एवरेज एल इज इक्वल टू, अब इसका लंबाई देखिए कितना है, जैसे यहाँ से 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60 और यहाँ पर 10, 70, 170 फीट हम मान लेते हैं, ये वाला है, ठीक है, 170 या 175 मान लेते हैं, 75 जैसा दिख भी रहा है। ओके, ये वाला इधर भी निकला हुआ है, इधर भी निकला हुआ है, तो इसको हम 180 फीट मान लेते हैं। ओके, या 185 फीट मान लेते हैं। इधर देखिए 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, यानी 160 मान लेते हैं इसको, 160 फीट। ओके, अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए एवरेज लंबाई 175, 185, 160, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि तीन लंबाई लिए हैं, तो हमको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा एवरेज निकालने के लिए। तो यह था 173.44
173.33 करके आ रहा है, इतना फीट। ओके, अब यहाँ पर एरिया हम निकालेंगे भाई, एरिया कितना होगा, इसीलिए एरिया हो जाएगा, एरिया बराबर में लंबाई कितना है 173.33 और चौड़ाई कितना है 79.44। तो यहाँ पर एरिया निकल जाएगा, गुना में हो जाएगा 79.44, क्या आता है 13,769, यानी 13,770 हम मान लेते हैं, इतना फीट का स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब प्रत्येक हिस्सेदार का हिस्सा, तो या फिर देन जो भी है, प्रत्येक हिस्सेदार का हिस्सा जो है कितना होगा पता है, 13,770 क्या है, ये पूरा एरिया है। तो पूरा एरिया है, उसको कितना भागों में बांटना है, 4 भागों में बांटना है, तो 4 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4, तो ये आता है 3442, मतलब 3442 मान लीजिए सीधा सीधी, इतना फीट का स्क्वायर। ओके, मतलब इतना करके हिस्सा एक हिस्सेदार को होने वाला है, 3442 स्क्वायर फीट। ओके, अब यहाँ मामला दोस्तों एकदम स्पष्ट हो गया। जमीन कितना है ये आपको पता चल गया, देना कितना है ये भी आपको पता चल गया। अब कैसे देना है, अब यहां आपको चीजों को समझना होगा। ओके, अब दोस्तों यहां पर देखिए कितना भाग किए हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भाग किए हैं। तो मिनिमम भाई 2-2 भाग तो मिलेगा। हालांकि इधर जो एरिया बच जा रहा है, इधर बच जा रहा है, इधर ये हो जा रहा है, तो वो सब का भी कैलकुलेशन होगा। लेकिन पहले जो है हम यहाँ पर 2 भाग का निकाल लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पर झंडी गाड़ा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर एक झंडी गाड़ा हुआ है, एक झंडी यहाँ पर गाड़ा हुआ है। तो भाई इस झंडी से लेकर के यहाँ तक और ये वाला कितना एरिया हो रहा है, ठीक है, इसको पहले देखते हैं। अगर एक हिस्सेदार को हम इतना देना चाहेंगे इस झंडी से लेकर के इस झंडी तक और इतना ये पूरा, तो होगा एरिया पूरा पूरी कि नहीं होगा। तो यहाँ पर हम पहला हिस्सेदार के लिए काम करेंगे। ठीक है, देखिए कंघी जब हम लोग एडम कॉम का जो है प्रयोग करते थे तो हम लोग क्या करते थे, 20 से लंबाई लेते थे। प्रकाल से जब हम लोग नापते थे तो 20 से लेते थे, मतलब एवरेज लंबाई। क्योंकि यहाँ पर जितना भी आप ये रेक्टेंगुलर जैसा आप देख रहे हैं आकृति, एक्चुअली उसको हम लोग रेक्टेंगल ही सपोज करते हैं। रेक्टेंगल मान के चलिए आयत है, क्या है, आयत है। ये थोड़ा सा यहाँ पर कर्व हालांकि रहता है, वो सीधा होना चाहिए था, लेकिन हम आयत मान लेंगे। तो आयत बनाने के लिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, जो एक कर्व है वो 20 से ले लेंगे तो एवरेज निकल जाएगा। तो एवरेज जो उसके बीच का डिस्टेंस है वो हमको मिल जाएगा। या फिर कहिए कि एवरेज अगर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, एवरेज डिस्टेंस तो हम लोग भाई पहले से पता है 20 फीट है, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वो एवरेज हमको औसतन मिल जाता है, ना हम ज़्यादा वाला लेते हैं ना कम वाला लेते हैं। तो उसके लिए जब यहाँ पर नापी किया हुआ है तो आपको बार बार नापने की जरूरत नहीं है ज़मीन पर, ठीक है। जैसे ये वाला आप 60 फीट नापे हैं, ये वाला 80 फीट नापे हैं, तो इसका औसत लंबाई जो है 70 फीट हो जाएगा। औसत निकाल लीजिए 80, 60 और 80 का, तो हो गया कितना 70। ओके, अब ये वाला भी आप आयत का एवरेज निकाल लीजिए। यहाँ पर 80 और यहाँ पर 90 है, अगर एवरेज निकालिएगा तो यहाँ पर 85 आएगा, प्लस कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, प्लस करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसका लंबाई और इसका लंबाई दोनों को ऐड कर दिए और इनटू में क्या कर देंगे 20 कर देंगे। तो यहाँ पर कितना एरिया हो रहा है वो निकल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है तुरंत जो है कैलकुलेटर से ही करते हैं। 70 प्लस में हो जाएगा 85 गुना हो जाएगा 20, यानी 3100 आया, 3100, ठीक है। जब 70 85 ये दोनों ऐड कैसे हुआ आप कंफ्यूज होंगे। अरे भाई ये वाला भी आयत है, कुछ इस प्रकार से एक आयत है, ठीक है, ये वाला भी आयत है, तो इसका लंबाई जो है 70 फीट है। तो चलिए 70 फीट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, चलो 70 फीट था, कोई बात नहीं। एक और आयत एकदम इसी चौड़ाई का एक और है, तो इसी के ऊपर अगर हम बना देंगे, ऐसे कोई दिक्कत है क्या, जिसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई कितना है 85 फीट है। ये वाला 70 है और ये वाला 85 है, तो भाई सेम चौड़ाई का है, मतलब कितना चौड़ा ये लोग का 20 फीट है। तो हम जब मिला देंगे तो ये पूरी एक आयत बन जाएगा, लंबा आयत। तो ये 70 और 85 ये पूरा लंबाई हम ले लेंगे, जोड़ दिए तो पूरा लंबाई निकल गया। और चौड़ाई तो भाई हर जगह 20 फीट है ही, तो 20 से गुना कर दिए, ठीक है। तो क्षेत्रफल आ गया 3100 फीट का स्क्वायर। मतलब कि
यहाँ अगर ये झंडी और ये झंडी तक अगर हम देते हैं ज़मीन एक हिस्सेदार को, तो उसको जो हिस्सा बनता है वो 3100 स्क्वायर फीट बन रहा है, लेकिन उसको चाहिए 3442। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर है, यहाँ पर जो टेढ़ा वाला भाग इधर भी निकला हुआ है, यहाँ भी निकला हुआ है, तो इसका भी आपको निराकरण करना होगा, नहीं तो भी काम कैसे चलेगा। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने के लिए आप एक ट्रायंगल के रूप में जो है मान सकते हैं, ऐसे करके ट्रायंगल ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आधार मान के चले कि यहाँ पर हो रहा है 30 फीट। कितना हो रहा है? 30 फीट गुने ऊंचाई, यानी यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई नाप लीजिए, मान के चलिए हो रहा है 5 फीट। आधार और ऊंचाई को गुना करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ट्रायंगल का एरिया निकल जाता है। डिवाइडेड पे क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, तो यहाँ जाएगा 15, तो 15 पचे 75, यानी कि ये 75 स्क्वायर फीट ये हो रहा है। और ये वाला भी सेम है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो ये 75 हो रहा है, उसको हम 85 मान लेते हैं। या फिर आप जो, हालांकि ज़मीन पर तो आप नापिएगा कि इसका आधार कितना है, ऊंचाई कितना है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो उस तरह से अगर पूरा ऐसे करके कर हो रहा था तो हम लोग यहाँ पर वो 2/3 वाला करके लगाते, नियम है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है ट्रायंगल जैसा महसूस हो रहा है, इसलिए ट्रायंगल वाला ही काम कर लेंगे। ये आधार और ऊंचाई को गुना करके 2 से डिवाइड कर देंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इधर 75 और उधर 85, यानी कि 150, यानी 160 हो गया टोटल। यानी ये वाला और ये वाला मिला करके 160 प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 3100 तो हो रहा था ये दोनों रेक्टेंगल को मिला करके, आयत को मिला करके, और यहाँ पर 160 अलग से हो जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 6, 2, 3, यानी कुल मिला करके दोस्तों यहाँ पर 3260। अभी भी इसको ज़मीन जो है घट रहा है, कहीं ना कहीं ये झंडी जो है इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, है कि नहीं। तो कितना शिफ्ट होगा इसको देख लीजिए। यहाँ पर 3260 एरिया हो रहा है इतना भाई, जो झंडी गाड़ा हुआ है से लेकर के यहाँ तक, चाहिए 3442। घट कितना रहा है? ठीक है, 2 में से 0 घटाइए तो बचेगा 2, 14 में से 6 घटाइए तो बचेगा 8, ठीक है, 3 में से 2 घटाइए तो बचेगा 1, यानी 182 फीट का स्क्वायर जो है घट रहा है जमीन इसका। अब 182 फीट स्क्वायर देने के लिए झंडी को कहीं ना कहीं इधर मूव करना होगा, इधर मूव करना होगा। देखिए हम समझा रहे हैं आपको, इसीलिए इतना वक्त लग रहा है। अब ये जब समझे रहेंगे आप तो केवल आपको करना रहेगा, दे दनादन हो जाएगा काम। ये नहीं समझिएगा कि बहुत लेंदी है, लेंदी नहीं, कुछ नहीं है। जब काम कीजिएगा फील्ड में ना तो बहुत एकदम दे दनादन होगा। केवल जरीब दौड़ाने वाला होना चाहिए, सही से मार्किंग करने वाला होना चाहिए, आपके पास झंडी होना चाहिए, ठीक है, बस यही चीज़ है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, कितना जो है से इधर बढ़ना होगा। तो ये तो भाई क्षेत्रफल 182 स्क्वायर फीट, 182 स्क्वायर फीट हमको ये जो झंडी, ये जो लाइन है इसके इधर हमको देना है। अब लंबाई ये वाला का कितना है? 90 फीट है। इस लाइन का लंबाई 90 फीट है। तो क्या करना है दोस्तों, इस 182 को 90 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये क्षेत्रफल है और ये वाला लंबाई है। तो क्षेत्रफल को लंबाई से अगर डिवाइड करेंगे तो चौड़ाई निकल जाएगा, या तो फिर अगर चौड़ाई से डिवाइड करेंगे तो लंबाई निकल जाएगा। क्योंकि भाई एरिया बराबर क्या चीज होता है? L गुने B होता है। तो अगर आपको निकालना है B यानी चौड़ाई, तो L इधर गुना में है, इधर 1 के साथ डिवाइड में आ जाएगा, नहीं A बटा L हुआ कि नहीं हुआ। तो एरिया को लंबाई से डिवाइड करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? चौड़ाई प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एरिया 182 स्क्वायर फीट जो बढ़ना है हमें, लंबाई यहाँ पर 90 फीट है, तो 90 से डिवाइड कर देंगे। 182 को 90 से डिवाइड करेंगे तो वही 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 फीट 2.0 समथिंग आएगा, ठीक है। तो 2 फीट, मतलब कि इस झंडी को 2 फीट हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? शिफ्ट करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए हम इस झंडी को आगे बढ़ा ही देते हैं। ज्यादा बढ़ेगा नहीं, एकदम नाम मात्र का 2 फीट। और ये भी झंडी जो है दोस्तों 2 फीट आगे बढ़ेगा, ओके, तब जाकर के इसका बेचारा का एरिया जिसका भी हिस्सा होगा उसको मिलेगा, ओके। और यहां पर हम एक लाइन भी खींच देते हैं, येलो लाइन, ओके। ये देखिए येलो लाइन हम खींच दिए ऐसे करके, इस झंडी से इस झंडी तक। अब एक हिस्सेदार का ये वाला हिस्सा हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब ये जो पतला सा जो स्ट्रिप बन रहा है, मतलब अगर इस रेक्टेंगल का अगर हम एरिया निकालेंगे, जितना भी आएगा उसमें से 182 स्क्वायर फीट हमको कम कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये हिस्सेदार उस पर चढ़ गया है नहीं। तो 182 को आपको ध्यान में रखना है। चलिए इधर हम कहीं लिख देते हैं, क्योंकि हम बहुत बड़ा भुलक्कड़ है, ठीक है। चलिए अब पहला हिस्सेदार को जो है हम इधर दे दिए,
यहाँ झंडी गाड़ दिए, मार्किंग हो गया। अब चलिए तीसरा और चौथा रेक्टेंगल पर हम काम करते हैं और देखते हैं कि कितना का यहाँ पर डिफरेंस आता है। चलिए फटाफट इसको मिटाते हैं। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे दूसरा हिस्सेदार का। ठीक है, ये दूसरा हिस्सेदार का। अब दूसरा हिस्सेदार का ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला रेक्टेंगल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 90 है और यहाँ पर 85 है, तो अगर एवरेज निकालेंगे तो 87.5 आएगा। यानी अगर हम एरिया करेंगे तो 87.5 आएगा, 87.5 है कि नहीं। अरे भाई 90 और 85 का 87.5 आएगा ना, और इसका 85 और 75 का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे तो 80 आएगा। तो प्लस में हो जाएगा 80। दोनों को हमें ऐड करना है, ये वाला भी लंबाई और ये वाला भी लंबाई। एवरेज निकाल रहे हैं, इसका मतलब कि पर रेक्टेंगल के बीच से हम लंबाई ले रहे हैं, समझ रहे हैं ना, रेक्टेंगल के बीच से हम लंबाई ले रहे हैं। ओके, गुना में क्या हो जाएगा 20 फीट, क्योंकि 20 तो है ही, है कि नहीं। अब चलिए दोनों को ऐड करके 2 से 20 से गुना करते हैं। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों 87.5 प्लस में हो जाएगा 80, ठीक है, गुना में हो जाएगा 20, तो आता है 3350। 3350। लेकिन भाई यहाँ पर इसको जब हिस्सा दे रहे थे पहला हिस्सेदार को, तो ये थोड़ा सा बढ़ नहीं गया था, कितना बढ़ा था 182 स्क्वायर फीट। तो 3350 से हम 182 क्या करेंगे, कम कर देंगे। 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 8, यहाँ 4 बचा, 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा 6, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। ओके, तो 3168 हो रहा है, जबकि हमें देना कितना है भैया, 3442 देना है। ये 182 कैसे घटा है, यहाँ से जो वो बढ़ा था, ठीक है, तो घटाना होगा ना, क्योंकि झंडी आगे गड़ा गया है ना, और क्षेत्रफल हम ये व्हाइट लाइन के आधार पर ये कर रहे हैं। तो 3168 हमको देना है 3442। तो 3442 से दोस्तों 3442 माइनस में 3168 घटा देंगे, 274 आता है। कितना आता है, 274 फीट का स्क्वायर, मतलब कि इसका घट रहा है। अगर हम इस झंडी से लेकर के यहाँ ये वाला जो झंडी गाड़ा हुआ है, यहाँ पर जो झंडी हम गाड़ेंगे, ठीक है, अगर यहाँ तक हम जमीन देते हैं, यानी यहाँ जो फाइनल हम जो झंडी गाड़े हैं, यहाँ जो फाइनल झंडी जो हिस्सा दे करके गाड़े हैं, अगर इस झंडी तक दूसरा हिस्सेदार को अगर हम देते हैं, तो फिर 274 स्क्वायर फीट उसका जमीन कम हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये देखिए इसका लंबाई कितना है दोस्तों, 75 फीट। इसी झंडी को हमको शिफ्ट करना है, तो वही लाइन का जो लंबाई है 75 फीट, उसी से डिवाइड करना पड़ेगा 274 को। तो चलिए 274 को डिवाइड हम किससे करेंगे, 75 से करेंगे। तो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर 75, तो ये आएगा 3.6 फीट, यानी 3 फीट 7 इंच के आसपास। पॉइंट में 6 है, इसका मतलब 6 इंच नहीं समझना है, 1 फीट में 12 इंच होता है। तो मोटा मोटी यहाँ पर 3 फीट 7 इंच आपको शिफ्ट होना पड़ेगा इस झंडी को, जो है 3 फीट 7 इंच जो है। चलिए हम उधर ले जाते हैं, हल्का सा जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा 3 फीट 7 इंच, और इस झंडी को भी जो है 3 फीट 7 इंच जो है शिफ्ट करना होगा। ओके, 3 फीट 7 इंच ऑलमोस्ट जो है वहीं पर आएगा, ज़्यादा उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये यहाँ आएगा। ओके, अब इसको जो है येलो लाइन से हम यहाँ पर लाइन अप कर देते हैं, ताकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको दिखे। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया दूसरा हिस्सेदार का हिस्सा, ये पहला हिस्सेदार का था, ये हो गया दूसरा हिस्सेदार का। ठीक है, अब तीसरा और चौथा का देना है, तो केवल हम तीसरा का निकालेंगे, चौथा का ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, चौथा का निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों दूसरा तो हो गया, मुझे उम्मीद है कि आप नोट कर रहे होंगे। अब आते हैं तीसरा। अच्छा, एक चीज और, हम जो बढ़े भाई कितना क्षेत्रफल जो है उसमें गया है, इस बात को आपको जान लेना चाहिए। कितना बढ़ा है पता है, ठीक है, ये 274, तो 274 जो है हम इधर लिख देते हैं 274। ठीक है, 274 ही बढ़े है ना, 274 को हम 75 से डिवाइड किए थे, तब जाकर के इतना आया था। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर इसको फिर से मिटाते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरा हिस्सेदार पर। तीसरा हिस्सेदार का हम बात करते हैं। ओके, कहाँ गया भाई तीसरा हिस्सेदार, ये देखिए तीसरा हिस्सेदार। यहां पर देखिए दोस्तों, इस रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल का बात कीजिए, यहां पर 75 फीट है और यहां पर 70 फीट है, तो अगर एवरेज निकालेंगे तो 72.5 फीट आएगा, यानी कि 72.5 इतना। ओके, गुना नहीं ऐड करेंगे, सॉरी, ठीक है,
ये वाला आ गया 72.5 और यहाँ वाला ये 70 है, ये 80 है, तो हो जाएगा यहाँ पर 75, प्लस में हो जाएगा 75 और गुना में भाई 20 हो जाएगा। चलिए 72.5 और गुना, ये देखिए फ़ोन यहाँ पर है, कहाँ गया भाई कैलकुलेटर, 72.5 प्लस में हो जाएगा 75, ठीक है, गुना में हो जाएगा 20, तो आता है 2950। और साथ में दोस्तों ये वाला झंडी जो है थोड़ा सा जो शिफ्ट हुआ था उसमें 274 स्क्वायर फीट चढ़ा हुआ है, तो 274 क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, 274 माइनस कर देंगे, क्योंकि भाई ये चढ़ा है ना उस पर तो माइनस करना होगा, क्योंकि हम रेक्टेंगल का निकाले हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जो है जब घटाइएगा 10 में से 4 गया तो बचा 6, यहाँ पर 14 में से 7 जगह बचेगा 7, 8 में से 2 जगह बचेगा 6, ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2, यानी 2676 आया। कितना आया? 2676। अब जो 2676 है ये ओरिजिनल वाला से कितना डिफर है, तो 3442, कितना है 3442 माइनस, क्योंकि मिलना चाहिए इतना, हो इतना रहा है। अगर हम इस झंडी का बात करें, इस झंडी तक, तो भाई जो इसका हो रहा है एरिया वो हो रहा है 2676। इस झंडी, ये दोनों झंडी से लेकर के ये दोनों झंडी तक हमको देना है 3442, तो 3442 से माइनस कर देंगे हम 2676, तो ये आ जाएगा 766। कितना आएगा? 766, मतलब इतना फीट स्क्वायर हमें और देना होगा, 766 फीट स्क्वायर। अब इसे देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ये वाला जो लाइन है इसका लंबाई कितना है? 80 फीट है, तो 80 से जो है हम डिवाइड कर देंगे इसको, कितना? 766 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि ये एरिया है वो लंबाई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 766 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 80, तो 9.5 आता है, लगभग 9.5 फीट जो है आपको बढ़ना पड़ेगा, मतलब 9.5 फीट जो है आप इधर शिफ्ट हो जाइए, मतलब ये झंडी ऑलमोस्ट यहाँ आ जाएगा और ये झंडी जो है ऑलमोस्ट यहाँ आ जाएगा। ओके, ये मिट गया। अब जो है मार्किंग हम येलो लाइन से कर देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों तीसरा हिस्सेदार को भी जो है हम 3442 स्क्वायर फीट दे दिए, तो चौथा का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसको आप वेरीफाई भी चाहेंगे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली उसका उतना हो जाएगा एरिया, क्योंकि वह टोटल हम एरिया निकालें उसमें जो है हिस्से, हर हिस्सेदार का हिस्सा हो रहा था 3442, इसको भी दिए उतना, उसको भी दिए उतना, उसको भी दिए इतना, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उतना बचना आम बात है। लेकिन आपको वेरीफाई करना है अगर आप बंटवारा करने के लिए गए हैं तो अगर दोस्तों इस तरह से आप बंटवारा करते हैं तो बहुत ही अच्छा से बंटवारा होता है और बेस्ट रहता है, ठीक है, जरा सा कोई नौ छो नहीं, एकदम बेस्ट तरीका से आप जो है बंटवारा कर पाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह का इरेगुलर प्लॉट अगर आपको कहीं मिलता है तो आप इसी मेथड का प्रयोग करके आप बंटवारा कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? मुझे उम्मीद है कि आप हर चीज़ें समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक ये भी होता है दोस्तों कि अगर मान के चलिए इरेगुलर कोई प्लॉट है, ठीक है, इरेगुलर प्लॉट है, अब इसमें जो है आप रैंडमली अगर 3 हिस्सेदार में बांटना है तो यहाँ पर एक पॉइंट दिए, यहाँ पर एक पॉइंट दिए, एक हिस्सेदार का ये वाला आप ले, अच्छा ये थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, ये यहाँ ले लीजिए, ये हो गया पहला हिस्सेदार का, ये हो गया दूसरा हिस्सेदार का और ये हो गया तीसरा हिस्सेदार का, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब झंडी यहाँ पर गाड़ दिए हैं, यहाँ पर भी झंडी गाड़ दिए, यहाँ पर भी झंडी गाड़ दिए, यहाँ पर भी झंडी गाड़ दिए, यहाँ पर भी झंडी गाड़ दिए। अब क्या होगा, इसको जितना पूरा एरिया आप निकालेंगे, ठीक है, जैसे भी आप निकालें, कोई रूल लगाइए या एवरेज वाला मेथड, एक हिस्सेदार को कितना हिस्सा हो रहा है वो भी निकालिएगा। अनुमानतः आप ये झंडी को केवल गाड़े हैं, अब इसका जो है एवरेज से आप क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। बहुत जगह आप लंबाई नापिए, एवरेज से इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। उसके बाद जो है जितना हिस्सा होना चाहिए था या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, उसके आधार पर इस झंडी को हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, या तो इधर शिफ्ट करना होगा या तो उधर शिफ्ट करना होगा, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी अच्छा मेथड है, वो भी अच्छा है, ये भी, हालांकि ये वाला चीज़ हम पहले बताए हैं आपको, और ये वाला जो है इससे और भी बेहतर तरीका से जो है हिस्सा मिलता है हिस्सेदारों को, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये भी ठीक है, इससे भी आप एवरेज से अगर काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत हो सकता है, ज़्यादा करना पड़े, बार बार आपको ज़मीन में जो है इस तरह से नापना पड़े,
ओके, हम लोग इसमें क्या किए थे, एक बार जो है नाप करके आप अपना डायरी तैयार किए थे और उसी में सारा काम हम कर रहे थे। ओके, और डायरेक्ट केवल हमको मार्किंग करना बच गया था। लेकिन इसमें जो है आपको हर जगह नापना होगा। फिर इसको जब दे रहे हैं तो इसको भी एवरेज से, अभी पैरेलल अगर लाइन है तो ठीक है, अब पैरेलल अगर नहीं है तो फिर उसमें भी आपको जो है एवरेज लगाना होगा, यहाँ भी एवरेज लगाना होगा, ऐसे करके तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, घटेगा बढ़ेगा, इस झंडा को जो है उसी के आधार पर हम या पीछे या तो आगे शिफ्ट करेंगे, तो इस तरह से भी बंटवारा हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस करते होंगे बंटवारा को लेकर के, तो जो यहाँ पर आपको ओवरव्यू मिला है, इस ओवरव्यू का आप यूज कर सकते हैं बंटवारा में, और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। सभी हिस्सेदार जो है संतुष्ट हो जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ठीक है, बंटवारा करते वक्त आपको हर बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब यहाँ पर तो खैर हम सीधा सीधी कर दिए, हो सकता है कि भाई सड़क अगर इधर हो, रोड अगर इधर से गया हो, तो बंटवारा हमें ऐसे से करना पड़ेगा, तो उस तरह से भी मेथड लगाना होगा। ओके, जो हम इस तरह से बांटे हैं हमको इस तरह से बांटना होगा, सिंपल सी बात है। तो देखना भी पड़ता है कि भाई जो जमीन हम बांटने जा रहे हैं उसके आसपास का क्या एनवायरनमेंट है, क्या वातावरण है, उसके आधार पर बंटवारा होगा। और वहां पर रैयत जो है आपको आधा तो आपको बता ही देंगे कि भाई इस तरह से बंटवारा होना है, आपको केवल नाप करके जो है उसको देना है, ये चीज है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब क्या बोले, एक ही चीज बार बार, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को देख लीजिए, समझ में आ ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।